हड़ताल पर हैं सीओ, अब देने लगे हैं इस्तीफा। विजय सिन्हा ने लगाया भड़काने का आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। सीओ अपनी मांगों को लेकर फिर से हड़ताल पर हैं। वो काम पर लौटने को तैयार नहीं है। सबसे खास बात, सीओ खुद नौकरी से इस्तीफा भी देने लगे हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बिहार राजस्व सेवा के 5 अधिकारियों के त्यागपत्र को स्वीकार कर लिया है। बताया गया है कि यह निर्णय संबंधित जिलाधिकारियों की अनुशंसा और विभागीय प्रक्रिया पूरी होने के बाद लिया गया। जिन अधिकारियों के त्यागपत्र स्वीकार किए गए हैं, उनमें से 3 महिला और 2 पुरुष अधिकारी शामिल हैं। अब कितने सीओ इस्तीफा दे चुके हैं और क्या कुछ हुआ है, इसके ऊपर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। सीओ कितने सीओ हैं जो इस्तीफा दे चुके हैं? देखिए, हड़ताल पर सीओ हैं और आर पार के मूड में है। उनका आरोप है कि उनको जिन पदों पर प्रमोशन मिलना चाहिए उन पदों पर नहीं मिल पाएगा। बिहार सेवा के जो बिहार राज्य सेवा के अधिकारी हैं उनको उनकी जगह पर पोस्ट किया जा रहा है। जैसे DCLR का पोस्ट है, तो सीओ का कहना है कि DCLR के पद पर सीओ को पदस्थापित करना चाहिए, लेकिन सरकार तो गलत कर रही है और इसी के विरोध में वो हड़ताल पर हैं। तो अब हड़ताल के बीच वैशाली जिले के गोरौल अंचल के तत्कालीन अंचलाधिकारी अंशु कुमार का त्यागपत्र का मामला सामने आया है। 19 दिसंबर 2025 से भी 25 से इसे प्रभावी मानते हुए सरकार ने स्वीकार कर लिया है। रोहतास जिले के विक्रमगंज में पदस्थापित रहे राजस्व अधिकारी राजन कुमार का त्यागपत्र 26 जून 2025 से प्रभावी माना गया है। इन दोनों अधिकारियों के त्यागपत्र को विभाग ने विधिवत स्वीकृति दे दी है। सारण जिले के परसा की राजस्व अधिकारी रही शिवांगी पांडे का त्यागपत्र 7 मई 2025 से प्रभावी माना गया है। रोहतास जिले के राजपुर की तत्कालीन अंचलाधिकारी अंकिता वर्मा का त्यागपत्र 27 अगस्त 2024 से स्वीकार कर लिया गया है। तो प्रस्ताव आ रहे हैं और स्वीकार किए जा रहे हैं। सरकार भी पीछे झुकने के मूड में नहीं है। सर, तो ऐसे में डिप्टी सीएम का तो आरोप है कि कुछ लोग हड़ताल पर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बिना किसी का नाम लिए कहा है कि कुछ लोग हड़ताल कर रहे अधिकारियों कर्मचारियों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी कोशिशें सफल नहीं होंगी। विजय सिन्हा ने कहा कि जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उन्हें भी धमकाया जा रहा है। ऐसे मामलों को गंभीरता से लिया जाएगा और दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने हड़ताल के बीच सख्ती दिखाते हुए कुछ प्रशासनिक कदम भी उठाए हैं। पहले से इस्तीफा दे चुके जो कुछ अंचलाधिकारियों का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। इसके अलावा सरकार नई नियुक्तियों की संभावना पर भी विचार कर रही है। विजय सिन्हा ने कहा कि सरकार का उद्देश्य किसी को डराना नहीं बल्कि व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना है। उन्होंने कहा कि जो लोग जिम्मेवारी से काम करेंगे उन्हें सरकार पूरा सहयोग करेगी, लेकिन जो काम नहीं करेंगे, हड़ताल पर रहेंगे, उनकी जगह नया नियुक्ति करेगी। सर, तो एक बार फिर से विजय सिन्हा ने हड़ताल तोड़ने की अपील की है। बिल्कुल, वो लड़ाई नहीं लड़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि काम आगे बढ़े। डिप्टी सीएम ने हड़ताल कर रहे अधिकारियों कर्मचारियों से अपील किया है फिर से एक बार और कहा है कि वो जनहित को ध्यान में रखते हुए जल्द काम पर लौटें। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग का काम सीधे जनता से जुड़ा होता है, इसलिए इसे लंबे समय तक बाधित रखना उचित नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार में जो सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई है उसे हर हाल में आगे बढ़ाया जाएगा और सरकार प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए जरूरी कदम उठाती रहेगी। मतलब संकेत दे दिया है कि भाई, आप नहीं काम करेंगे, हड़ताल पर रहेंगे तो आपकी नौकरी जा सकती है और आपकी जगह नई बहालियां हो सकती हैं। तो विजय सिन्हा आर पार के मूड में है। जी, मतलब अब सीओ भी आर पार के मूड में है और विजय सिन्हा भी। अब देखना होगा कि क्या हड़ताल तोड़कर सीओ वापस अपने काम पे आते हैं या फिर नहीं। आपकी क्या राय है इन पूरे प्रकरण को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।